लौंडी का बेटा मेरे बेटे इसहाक के साथ वारिस ना होगा। पाक कलाम में से आज की पहली तलावत तकवीन की किताब 21वां बाब 5वीं और 8वीं से 20वीं आयात मुक़द्दसा तक। इब्राहीम उस वक्त 100 बरस का था जब उसका बेटा इसहाक पैदा हुआ और लड़का बड़ा और उसका दूध चढ़ाया गया, और दूध चढ़ाने के दिन इब्राहीम ने बड़ी ज़ियाफ़त की। और जब सारा ने देखा कि हाजरा मिस्री का बेटा जो उससे इब्राहीम के लिए पैदा हुआ था ठट्ठा करता है, तो उसने इब्राहीम से कहा कि इस लौंडी और इसके बेटे को निकाल दे, क्योंकि इस लौंडी का बेटा मेरे बेटे इसहाक के साथ वारिस ना होगा। और इब्राहीम को अपने बेटे की खातिर ये बात बुरी मालूम हुई, और खुदा से उसने कहा कि ये बात इस लड़के और तेरी लौंडी की बाबत तुझे बुरी ना लगे। सब कुछ जो सारा ने तुझे कहा है उसकी बात सुन, क्योंकि तेरी नस्ल इसहाक से कहलाएगी। मगर मैं लौंडी के बेटे को भी एक बड़ी कौम बनाऊंगा, क्योंकि वो भी तेरी नस्ल है। तब इब्राहीम ने दूसरे दिन सुबह उठकर रोटी और पानी का मशकीज़ा लिया और हाजरा के कंधे पर रखा और लड़के को उसके हवाले करके रुखसत किया। और वह रवाना हुई और बेशाबे के जंगल में भटकती फिरी। और जब मशकीज़ा का पानी ख़त्म हो गया, तब उसने लड़के को वहाँ के दरख्तों में से एक के नीचे डाला, और आप चली गई और उसके सामने दूर एक तीर प्रताप के फासले पर बैठी, क्योंकि उसने कहा मैं लड़के को मरता नहीं देखती। और वो सामने बैठकर बुलंद आवाज़ से रोई, और खुदा ने लड़के की आवाज़ सुनी। और खुदा के फरिश्ते ने आसमान से हाजरा को पुकारा और कहा, ए हाजरा, तू क्या कर रही है? ना डर, कि खुदा ने लड़के की आवाज़ जहाँ से कि वो पड़ा है सुनी है। उठ, लड़के को ले और उसका हाथ पकड़, क्योंकि मैं उसको एक बड़ी कौम बनाऊंगा। और खुदा ने उसकी आंखें खोलीं, और उसने पानी का एक कुआं देखा और जाकर वहाँ से मशकीज़ा भरा और लड़के को पानी पिलाया। और खुदा उस लड़के के साथ था, और वो बड़ा और जंगलों में रहा करता था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ज़बूर 34 जमायती जवाब। मस्कीन ने दुहाई दी तो खुदावन ने उसकी सुन ली। देखो, मस्कीन ने दुहाई दी तो खुदावन ने सुन ली और उसके सब मसाइब से उसे छुड़ाया। खुदावन का फरिश्ता उनके चारों तरफ खैमाज़न होकर उनको छुड़ाता है जो उससे डरते हैं। जमायती जवाब। मस्कीन ने दुहाई दी तो खुदावन ने उसकी सुन ली। खुदावन से डरो ए उसके मुक़द्दसो, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। उमरा गरीब बन कर भूखे हुए, पर खुदावन के तालब किसी नेमत के मुताज नहीं होंगे। जमायती जवाब। मस्कीन ने दुहाई दी तो खुदावन ने उसकी सुन ली। ए फ़र्जंदो, आकर मेरी सुनो, मैं तुम्हें खुदा तरसी सिखाऊंगा। वो कौन इंसान है जो ज़िंदगी का मुश्ताक और बड़ी उम्र का ख्वाहिशमंद है, ताकि बुलाई को देखे। जमायती जवाब। मस्कीन ने दुहाई दी तो खुदावन ने उसकी सुन ली। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक, ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। 8वां बाब 28वीं से 34वीं आयत। क्या तू यहाँ इसलिए आया है कि वक्त से पहले बदरूहों को अजाब दे? एक दिन जब यस्सु पार होकर जुरजासियों के मुल्क में पहुंचा, तो 2 असेब ज़दा कब्रों से निकलकर उसे मिले। वो ऐसे तुंद थे कि कोई उस रास्ते से गुजर नहीं सकता था। और देखो, उन्होंने चिल्ला कर कहा, ऐ खुदा के बेटे, हमें तुझसे क्या वास्ता? क्या तू यहाँ इसलिए आया कि वक्त से पहले हमें अजाब दे? और उनसे काफ़ी दूर सूरों का एक बड़ा गौल चरता था। सो बदरूहों ने उसकी मिन्नत करके कहा, अगर तू हमको यहाँ से निकालता है
تو ہمیں ان سوروں کے غول میں بھیج دے۔ تب اس نے ان سے کہا جاؤ، تو وہ نکل کر سوروں میں چلی گئیں، اور دیکھو سارا غول کڑاڑے میں پر سے جھیل میں کود کر پانی میں ڈوب مرا۔ تب چرانے والے بھاگے اور شہر میں جا کر سب ماجرا اور ان کا احوال بیان کیا جن میں بدروہیں تھیں، اور دیکھو سارا شہر یسوع سے ملنے کو نکلا اور اسے دیکھتے ہی منت کی کہ ہمارے علاقے سے باہر چلا جا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔